हमने बाय चांस ही प्रोग्राम बना, तो एक टीम पहले से आ रही थी, तो मैं एक दोस्त के घर बैठा था, तो हमने उनसे कहा कि कितने बंदे आ रहे हैं। उसने इस्लामाबाद वाले दोस्त थे, उन्होंने कहा जी हम 4 बंदे आ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर 5 हो जाएं तो उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम। तो हमारे एक दोस्त थे जो सिंगापुर से आए हुए थे, ही वॉज लिविंग इन टोपी, उन्होंने वहाँ से आना था और हमारा गैदरिंग पॉइंट था इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद का T जंक्शन। तो वहाँ से हम रात के 2 बजे चले, तो इट वॉज 12.5 आवर्स की साइकिलिंग थी, एंड इट टुक अस रफली 14.5 आवर्स विद रफली 2.5 आवर्स ब्रेक। तो वो बस अल्लाह ने करा दी, बस किसी तरह जी हमने इरादा किया और अल्लाह ने हिम्मत दे दी। बस रोड पे आप, मैंने इनको बताया था कि मैंने कोई 15-20 साल सुपर स्पोर्ट्स बाइक्स चलाई, फिर क्रूज़र बाइक्स चलाई, फिर टूरिंग बाइक्स के अंदर आ गया। आप मेरा यकीन मानिए कि ज़िंदगी वही होती है जो आप अपने लिए जीते हैं। आजकल बड़ी इन है। मोमना इकबाल के वकील हमारे दरमियान मौजूद हैं, बैरिस्टर अदनान साहब, हमारे साइकिलिस्ट भाई हैं, हमारे बाइकर दोस्त हैं। आजकल आप इनको टीवी पे रोज़ देख रहे हैं, रोज़ ये उसकी हेयरिंग की तफसीलात बता रहे होते हैं। डॉक्टर उमर खान साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दरमियान एक्स जनरल मैनेजर होंडा एटलस राना वकार साहब मौजूद हैं जी, और सॉरी राना तौकीर साहब इस वक्त रोड सेफ्टी पे बहुत काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इनकी बुक भी आई है, और जमाली साहब के हाथ में इनकी बुक है। कोई अगर रोड सेफ्टी के हवाले से कोई बात करना चाहे तो राना साहब से बात करते थे। साइकिलिंग बढ़ते बढ़ते साइकिलिंग जो है वो कुछ किलोमीटर से आगे बढ़ी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, लेकिन 100 की फिगर लाने वाले हमारे दोस्त जो मौजूद हैं यहाँ पे, तो मैं इकबाल भाई से कहूँगा कि खड़े हों और बताएं कि ये एनर्जी कहाँ से आई। और ये 100 किलोमीटर से कम नहीं चलते जी, और इस वक्त खाली आप ये ना समझें ये सारे काम मर्द करते हैं, ये ना समझें। इस वक्त हमारी ख़वातीन की तादाद बहुत बहादुरों की है। और आप ज़रा बीच में आए भी जी, आपको कह रहा हूँ जी जी, बल्कि इधर आ जाइए। इन्होंने 100 किलोमीटर का चैलेंज कबूल किया, और उसके बाद इन्होंने डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे इन्होंने साइकिलिंग की, और इन्होंने अगर लाहौर के किसी कोने में भी जाना है तो ये साइकिल पे जाती है। आप बताएं जी क्यों हुआ, कैसे? अच्छा, थैंक यू सो मच सलमान साहब। सो बेसिकली उन्होंने मेरे से कहा है कि मैं बताऊं ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये हुआ तो ऐसे है कि आई वॉज वेरी लकी टू हैव अ वेरी हेल्पफुल कम्युनिटी। अस्मा के ग्रुप से लेके इकबाल भाई तक, एंड अहमद शीमा, हु एवरीवन नोज़ के ही इज़ द वन दैट आई साइकिल विद। तो सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और अगर इन लोगों के बगैर मैं साइकिल ना कर पाती। एंड सेकेंडली ये कि एक दफ़ा साइकिल पे बैठी थी, उसके बाद उतरने का दिल नहीं किया, तो अभी तक बैठी हुई हूँ। So for all the ladies, if they want to cycle, or someone who's your friend या कोई करना चाहता है, तो I would like to say कि आप start small. There are a lot of women who cycle. आप किसी लड़की के साथ साइकिलिंग शुरू करें इजी स्पॉट पे, और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और फिर आप ज़्यादा कर भी सकेंगे। पाकिस्तान की रोड्स आर प्रिटी सेफ इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, सो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हमारे मीडिया ग्रुप से इफ्तिखार मशल साहब हैं जी, पाकिस्तान मीडिया राइटर क्लब के चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं, और इंतहाई ज़बरदस्त एक मीडिया का, और ये सारा ग्रुप इन्हीं का है जी। और इस वक्त पंजाबी सेवककार हमारे दरमियान मौजूद हैं, शबीर जी, ये गुरमुखी के उस्ताद हैं, और 15 दिन में गुरमुखी सिखा देते हैं, लिखनी और पढ़नी। कोई भी इनसे सीखना चाहे तो इनसे रब्ता कर सकता है। अल्लामा इकबाल ने हमारा हमेशा
मोराल ऊंचा किया, उनके शेर, उनकी बातें, उनका सारा जो भी इस वक्त लिटरेचर है उसको संभाल रहे हैं फ़हीम भाई, ऐवान इकबाल में है जी। और इस वक्त तमाम चीज़ें जो है, जितनी बुक्स हैं, जितना लिटरेचर है, उसको डिजिटलाइज कर दिया इन्होंने। और उस हवाले से भी अगर कोई सवाल हो तो इनसे आप बाद में कर सकते हैं। अनवर अजीज़ चांडियो साहब हैं जी, हमारे हर दिल अजीज़, हैदराबाद से ताल्लुक़ और इंतहाई खूबसूरत शख्सियत, इंतहाई प्यार वाले दोस्त। और ये मेरे उस सूबे से हैं जिसको किसी को नहीं पता कि पंजाब और सिंध ये वाहिद सूबा है जिसकी कोई सरहद नहीं। क्यों? ये आप बताएं ज़रा, इसकी कोई सरहद नहीं। मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा देश। इंतहाई खूबसूरत, मेहरबानी। इस देश की ये तमाम इकाइयाँ हैं, हम सब इकाइयाँ, हम भाई, हमने मिलकर ये मुल्क बनाया है। पाकिस्तान ने बनने के बाद सूबों को डिसाइड नहीं किया कि मुझे इतने सूबे बनाने, सूबों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सब ने मिलना है और एक मुल्क बनाना है, उसका नाम पाकिस्तान रखेंगे। तो हम ये समझते हैं कि कौमों के, मुल्कों के, रियासतों के दरमियान अगर कोई सरहदें होती हैं तो वो दरिया होते हैं जो दूसरों को तकसीम करते हैं, समंदर होते हैं या बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। मगर सिंध और पंजाब का टोपोग्राफी ऐसी है कि उसके बीच में तकसीम करने के लिए कोई दरिया नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है। ये सीधे सीधे वो पहाड़ हैं, दरिया हैं जो एक खित्ते को दूसरे खित्ते से मिलाते हैं। मोहब्बत ये इधर चेयर पे आ जाए। जरा एनर्जी नजर नहीं आ रही है। नहीं, इतनी जल्दी शबीर साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, थोड़ा क्या हाल है? सब क्लियर? Thank you.